न कांक्षे विजयम कृष्ण नाचा राज्यम सुखानि च। अर्जुन थक हार कर भगवान कृष्ण से कहता है कि हे कृष्ण, हे भगवान, मैं इस युद्ध में विजय नहीं चाहता। राज अथवा विषय सुख कुछ भी नहीं चाहता। नाचा राज्यम सुखानि च, मैं कुछ भी नहीं चाहता। अर्जुन जो बात कह रहा है बड़ी शर्त बस कह रहा है, बहुत कंडीशनल ही बात कह रहा है। शर्त से बंधा हुआ उसका वक्तव्य है। सुख के भ्रम से वह मुक्त नहीं हुआ है। वह कह रहा है सुख तो मिलेगा, लेकिन अपनों को मारकर सुख कैसा? ऐसे सुख से क्या प्रयोजन? अपनों को मारकर जो राज्य मिलेगा, ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन? अगर अपनों को बिना मारे राज्य मिल जाए और अपनों को बिना मारे सुख मिल जाए तो अर्जुन सुख लेने को तैयार है। सुख मिल सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कल्याण हो सकता है, इसमें उसे कोई संदेह नहीं है। बस अपनों को मारने में उसे संदेह है। इस मनोदशा को, इस परिस्थिति को समझ लेना जरूरी है, क्योंकि हम सब भी ऐसे ही शर्तों में सोचते हैं। ओशो कहते हैं कि वेहेंगर ने एक किताब लिखी है, द फिलॉसफी ऑफ एज इफ, जैसे सारा जीवन यदि पर खड़ा है। यदि ऐसा हो तो सुख मिल सकता है, यदि वैसा हो तो सुख मिल सकता है, यदि ऐसा हो तो कल्याण हो सकता है, यदि ऐसा ना हो तो कल्याण नहीं हो सकेगा। लेकिन एक बात निश्चित है कि सुख मिल सकता है, बस शर्त पूरी होनी चाहिए। और मजे की बात यही है कि जिसकी शर्त है उसे सुख कभी नहीं मिल सकता है। क्यों? आगे ओशो कहते हैं, क्योंकि जिसे सुख का भ्रम नहीं टूटा, डिसइल्यूजनमेंट नहीं हुआ, जिसका सुख का मोह भंग नहीं हुआ, उसे सुख नहीं मिल सकता है। सुख मिल सकता है केवल उसे, यहाँ पर बहुत बड़ी गहरी बात कही गई है कि सुख मिल सकता है उसे केवल जो इस सत्य को जान लेता है कि इस जगत में सुख संभव ही नहीं है। जो इस सत्य को जान लेता है कि इस धरती जगत में सुख संभव ही नहीं है, उसे ही सुख मिल सकता है। यह कैसे संभव है? बड़ा पैराडॉक्सिकल, बड़ा उल्टा दिखाई पड़ता है। जो सोचता है कि इस जगत में सुख मिल सकता है, कुछ शर्तें भर पूरी हो जाएं, वह केवल नए नए दुख खोजता चला जाता है। असल में हर दुख को खोजना हो तो सुख मानकर ही खोजना पड़ता है। कितनी बड़ी बात है। दुख के खोजने की तरकीब ही यही है कि उसे सुख मानकर खोजो। जब तक खोजते हैं तब तक सुख मालूम पड़ता है, और जब मिल जाता है तब दुख मालूम पड़ता है। लेकिन मिल जाने के बाद कोई उपाय नहीं है, क्योंकि संसार में हर व्यक्ति यही सोचता है कि मुझे यह पद मिल जाए तो सुख मिलेगा, यह नौकरी मिल जाए तो सुख मिलेगा, यह बिजनेस चल जाए तो सुख मिलेगा। लेकिन जिन्होंने पद, नौकरी, प्रतिष्ठा पा लिया है,
क्या वो वाक़ई में खुश हैं? क्या वो वाक़ई में सुख को पा चुके हैं या सिर्फ़ एक दिखावा है? या फिर आप उनसे पूछिए कि क्या आपने जिसको हम पाने के लिए तरस रहे हैं, आपने उसे पाकर सुख को पाया? तो क्या सुख नहीं है क्या? आगे ओशो कहते हैं कि अर्जुन अगर कहे कि सुख संभव कहाँ है, संसार में कल्याण संभव कहाँ है, राज्य में प्रयोजन कहाँ है, अगर वह ऐसा कहे तो प्रश्न बेशर्त है, अनकंडीशनल है, तब उत्तर बिल्कुल होता है। लेकिन वह यह कह रहा है, अपनों को मारकर सुख कैसे मिलेगा? सुख तो मिल सकता है पर अपने मारे न जाएं। वह सुख लेने को तैयार है, कल्याण तो हो सकता है, राज्य में प्रयोजन भी हो सकता है, लेकिन अपने मारे न जाएं। वह जिस चीज को कह रहा है बेकार है, उस चीज को बेकार जान नहीं रहा है। ऐसा अक्सर होता है कि हम जिस चीज को कह रहे होते हैं कि वह अच्छा नहीं है या वह अच्छा है, लेकिन हम उसको जानते नहीं हैं। सुख पाने का जगत में सिर्फ एक ही रास्ता है, सुख बांटना। आप चाहे कितने बड़े हो या कितने छोटे हों, असल में किसी व्यक्ति को सुख इसलिए नहीं मिलता कि उसने कभी किसी दूसरे को सुख दिया ही नहीं। जब तक आप लेना जानते हैं, चाहे आप लखपति हो, करोड़पति हो, अरबपति हो जाएं, खरबपति हो जाएं, यदि आपके अंदर आपकी कंपनी, आपका पद सिर्फ लेना जानता है, सिर्फ लूटना जानता है, तो आप चाहे कुछ भी हो जाएं, आप कभी भी सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन जिस दिन आपकी वजह से किसी के चेहरे पर थोड़ी भी मुस्कान खिलती है, आपकी वजह से किसी को भी थोड़ा सा भी सुख का अनुभव होता है, तो आप सुख को प्राप्त होते हैं। आप जब देना शुरू करते हैं, धन कमाना आवश्यक है, बहुत जरूरी है, लेकिन जब आपके सारे शौक पूरे हो जाएं, आपके कपड़े, आपके गाड़ी, घर, बंगला, सब कुछ आपकी जो भी इच्छा है पूरी हो जाए, फिर जो आपका जो शेष है, आप जितनी आपकी श्रद्धा है, आपकी जितनी इच्छा है, आप उस धन से दूसरे को सुख दीजिए, आपको सुख मिलना शुरू हो जाएगा। और धरती जगत में और प्रकृति का नियम भी यही है कि जो हम देते हैं वही हमें मिलता है।